कर्नाटक की राजनीति में बड़ा मोड़ और अब नजरें डीके शिव कुमार पर टिक गई है। लंबे समय से चल रहे मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान आखिरकार एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखी। चर्चा है कि सिद्धारमैया ने 2.5 साल वाले समझौते के तहत पद छोड़ने का संकेत दे दिया, जिसके बाद अब डीके शिव कुमार के लिए सीएम बनने का रास्ता खुलता नजर आ रहा। कांग्रेस के अंदर यह 2.5 साल फॉर्मूला पहले से ही सुर्खियों में रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसे समझौते हमेशा आसान नहीं रहे। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक कई बार सत्ता साझेदारी के ऐसे प्रयोग हुए, लेकिन हर बार ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। कर्नाटक में भी 2023 की जीत के बाद यही चर्चा थी कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच सत्ता का बंटवारा तय हुआ था। हालांकि राजनीति संतुलन, संगठन पर पकड़ और वोट बैंक की मजबूती ने इस फैसले को बार बार जटिल बनाया। सिद्धारमैया को कर्नाटक की राजनीति का अनुभवी खिलाड़ी माना जाता है, जिनके पास पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक का मजबूत आधार रहा। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता, जिन्होंने संगठन को मजबूत करने और सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। अब अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो कांग्रेस के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी होंगी। मंत्रिमंडल संतुलन, उप मुख्यमंत्री पदों का समीकरण और जातीय राजनीतिक संतुलन साधना सबसे बड़ी परीक्षा होगी। विशेषकर AHINDA अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित समीकरण और फोक कलिंगा बनाम लिंगायत राजनीति राज्य के फैसलों को और जटिल बना सकती है। सिद्धारमैया के दौर में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और सामाजिक संतुलन से जुड़े फैसले भी अब आने वाले नेतृत्व के लिए राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं। तो क्या अब डीके शिव कुमार सच में कर्नाटक की कमान संभाल पाएंगे, या फिर कांग्रेस के भीतर सत्ता का यह समीकरण एक और नई राजनीतिक कहानी लिखेगा?